दोस्तों नमस्कार। तो आप आज देख रहे हैं स्वर्गीय बीरबल राम डभास मेमोरियल क्रिकेट कप 2024 का तीसरा सीज़न और ग्राम है मोमासर, बीकानेर ज़िले की श्री डूंगरगढ़ तहसील का ग्राम मोमासर, और जिसमें ये प्रतियोगिता हो रही है। बहुत बड़ी इनामी राशि विजेता टीम के लिए 3,71,000 रुपये, उपविजेता के लिए 1,71,000 रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले टीम को दिए जाएंगे 31,000 रुपये नकद राशि। इसके साथ सभी को आकर्षक ट्रॉफी से नवाजा जाएगा, चाहे वो मैन ऑफ द मैच हो, मैन ऑफ द सीरीज हो, चाहे अच्छा बेस्ट फील्डर हो, बेस्ट कैचर हो, एम्पायरों को भी दिया जाएगा, कमेंटेटर्स जो भी इसमें भाग लेंगे सभी को सम्मानित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं चूरू सांसद श्री राहुल कसवां, चूरू सांसद राहुल कसवां, जो कि इस मैच का उद्घाटन करने के लिए पधारे हैं। आइए देखते हैं श्री राहुल कसवां अपने क्या विचार रखते हैं। मोमासर में क्रिकेट कप प्रतियोगिता हो रही है, बहुत बड़ी इनामी राशि थी। श्री राम जी, माली राम जी, हमारे मोहाल साहब और आसपास के सभी सरपंचगण, हमारे बुजुर्गगण और गांव मोमासर के सभी मेरे युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा कहीं 2 मिनट सुन लियो। थारा पड़ोसी यहाँ और थारे डूंगरगढ़ तहसील को ये मोमासर है, हमारे चूरू डिस्ट्रिक्ट से ये पहला गांव स्टार्ट हुआ है। मेरे पिता श्री राम सिंह कसवां जी भी थारे ही सांसद थे, चुन के भेजे है। और 1991 से लेकर 2009 तक करीब 18 साल तक इस तहसील के साथ भी हमारा बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। मैं थारे सारा ने सब ने चूरू की तरफ से बहुत बहुत राम राम दूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। बीरबल डभास मेमोरियल जो कप आप कर रहे हो, उनके जो पे जितने भी जो व्यवस्था देख रहे हैं, जिन लोगों ने हमें बुलाया है, जो आप लोगों ने हमारा मान सम्मान किया था सारा ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और बड़ी खुशी है कि मैं चूरू से मोमासर आने में, हालांकि किलोमीटर तो एक ही पड़ा है, पर मैंने 10 साल लग गए थे। 10 साल बाद मैंने बुला लिया। 10 साल में मैं आया हाँ पहली बार, क्योंकि सांसद तो मैं 10 साल पहले ही बन गया, पर मन लगा एक बार की हवा में कि फर्क अलग हो कौन है गए थे, मैंने बुलाए है। पर सारा धन्यवाद दा और अच्छी बातें सब जना बताई है। मैं बड़ा खुश है बात से हूँ कि बदलते हुए माहौल में युवा साथियों, जो आप ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हो जहाँ बच्चों को खेलने का एक अपन एक मौका देते हैं। हालांकि गेंद तो एक आदमी 11 बाजा गैल है, क्रिकेट क्या है इसने, पर फिर भी मेरी इच्छा यह है कि बच्चों के खेल के साथ साथ आजकल खेलों में भी बड़ी अच्छी कैरियर की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मेमोरियल कप से मैं डभास मेमोरियल कप जो आप कर रहे हो, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, मेरी सलाह है, मान लो तो थारा बड़ों भाइयों की मान ली, मेरे लिए मान लिए करो, तो सलाह तो यह देनी चाहूँगा कि पैरेलल कुछ और भी अपने को गेम्स के अंदर हर साल एक ही चीज़ ना करके ऑल्टरनेट गेम्स के ऊपर भी अपने को फोकस करना चाहिए। क्योंकि अनेकों बच्चों में देखो आप कर रहे हो, समाज के अंदर बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़कर आते हैं। ये भादू जी बेरों ने कड़ू नहीं हो, ये फंडो लेके आए, पर है तगड़ो थारो जो तो बात मैं सुनी को नहीं आज तक। 36 कौम का एक सत्य इकट्ठा हो गया, ये बहुत ही क्लासिक काम है। थे एक घर में 2 महीने साल का बात को नहीं है, पर इतना थे बढ़िया काम कर रहे हो। क्योंकि आज के इस जमाने में अगर हम शिक्षा का साथ ले लें, मैं तो ये मानता हूं कि इससे बड़ा तो कोई दान ही नहीं है अगर शिक्षा का दान को दे दे। तो किसी भी परिवार की तस्वीर और तकदीर बदलने की कोई ताकत रखता है तो शिक्षा रखती है, और कोई रखता ही नहीं है। आप किस घर में पैदा हुए हो, किस माहौल में पैदा हुए हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले की देन है। पर किस घर से जाओगे वो आपके हाथ में है, रास्ता शिक्षा के मार्फत से होकर निकलता है। तो मेरा तो मानना है कि बहुत बढ़िया विचार है थारो हमारी पूरी टीम को, और डूंगरगढ़ में काम हो जाएगा तो मैं चूरू वाला भी कहना कौन सरकार आगे मैं भी आ जाऊंगा। पर अपने को पक्का आज की तारीख में भी मैं तो युवा शक्ति जो गांव के अंदर ये प्रोग्राम को करवा रही है, आपसे भी कहना चाहूँगा कि गाँव के अंदर कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची शिक्षा से महरूम ना रहे, इस बात की सुनिश्चितता आप जरूर करिए। हर बच्चा, हर बच्ची स्कूल तक पहुंचे। अगर उसके घर के हालात खराब है तो गांव में अनेकों भामाशाह भी हैं, ऐसी संस्थाएं भी बन रही हैं, उन बच्चों को अपने को जरूर प्रोत्साहन देना चाहिए। इतिहास गवाह है कि पैसा और कामयाबी किसी एक आदमी के हाथ में, किसी एक परिवार के हाथ में, किसी की व्यवस्था के हाथ में टिकती नहीं है।
वक्त बदलता है। आप 10 साल के अंदर देखोगे तो एक नए उद्योगपतियों का जन्म हो जाता है, नए लोगों की कामयाबी की तस्वीर बदल जाती है। अगर ऐसा ही होता कि अगर पैसा किसी के हाथ में स्थिर होता तो राजा का बेटा राजा ही होता, पर ऐसा होता नहीं है। नए राजा बनते हैं और वो शिक्षा के मार्फत से बनते हैं। तो मेरा आपको कहने का मतलब इतना ही है कि आपने समाज में अपने भाईचारे को बनाते हुए चलते हुए अपने को शिक्षा पे भरपूर फोकस करना चाहिए। और कहीं हम जैसे लोगों की भी आपको ज़रूरत हो, थारा पड़ोसी यहाँ सीटी मार दिए बाज के आ जाऊँगा, थारा चिंता ना करते। और बच्चों को पढ़ाइए। किसानी का पूरा इलाका है ये। किसान का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हमने हमेशा देखा है कि किसान का बच्चा पढ़ लिख जाता है तो खेती छोड़ जाता है, किसानी छोड़ जाता है। जायज़ भी छूट भी जाती है, पर अपने घर में अपने पीछे अपने रूट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। जो लोग अपने इतिहास को याद रखते हैं वो हमेशा इतिहास नया बनाने का काम करते हैं। फैसला आप लोगों का होगा कि आपको कौन से पद पर चलना है। कुछ न कुछ अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्ग दादा दादी को, अपने परिवार, अपने खेत की तरफ अवश्य कोई न कोई मदद करने की तस्वीर रखनी चाहिए। और जो शिक्षा स्कूल में कॉलेज में पढ़कर घर में परिवर्तन ना ला सके वो शिक्षा नहीं होती। आप खाली साक्षर बनते हो। शिक्षा वही होती है जो परिवर्तन घर में लेके आती है, जो परिवर्तन समाज में लेके आती है। मैं मेरे युवा साथियों, क्रिकेट को मैच एक आधी घंटी में भी खेल लेंगे ना, कोई खास बात को नहीं। चौको मारो सही लगे, चूर वाला पूछ रही चलने लगे एक बार तो ढंगो लगे मार लो भी। तो सारा में धन्यवाद है। बढ़िया गेम खेलो और मस्त रहो और भाईचारा बनाए रखो। और खेल और पढ़ाई के मार्फत से हर परिवार की, जिस परिवारों की परिस्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर होती